गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइव क्लासेज। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, जो चैप्टर नंबर 9 था, उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन आई टुडेज टॉपिक साइंस फॉर इंग्लिश मीडियम स्कूल। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए है। यहाँ पर सबसे पहले देखो, मैं बात करता हूँ सेंसरी ऑर्गन्स की। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं अपने कौन कौन होता है? आंख होती है यानी कि आईज होती है, नाक यानी कि नोज है, स्किन है, टंग है ना। ऐसे अपन बात करें यहाँ पर जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे किसकी? आई की। आपके जो सिलेबस है उसके अंदर आई की स्टडी है ओनली। ठीक है, तो सबसे पहले इसका अपन क्या बनाते हैं? डायग्राम बनाते हैं। देखो, डायग्राम बनाना आप लोग सीखना थोड़ा सा, कैसे बनाते हैं डायग्राम आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। हम डायग्राम बनाना सीखते हैं कि कैसे बनता है। देखना एक बार आप लोग सारे के सारे बोर्ड के ऊपर। एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो अच्छे से डायग्राम बना के आओगे। ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर रहती है आईज की। ये जो आउटर पार्ट होता है बाहर की साइड में निकल रहा है, ये होता है अपनी आईज का कॉर्निया। ठीक है, इसके बाद में ये वाला जो पार्ट है, ये हो गया लेंस। ठीक है, ये आइरिस, प्यूपिल, ये स्ट्रक्चर फोविया। ये 3 लेयर आपको दिख रही है। 3 लेयर के अंदर स्क्लेरा है ना, रेटिना और कोरोइड, ये 3 स्ट्रक्चर रहेंगी। स्क्लेरा, कोरोइड एंड रेटिना। ठीक है, उसके बाद में ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको अपन बोलेंगे ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व। ठीक है, यहाँ पर एक लिक्विड पार्ट है बिटवीन लेंस एंड रेटिना, इसको हम लोग बोलेंगे विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर। ठीक है, बिटवीन कोर्निया एंड लेंस स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी लिक्विड वाला पार्ट रहेगा, इसको बोलेंगे हम लोग एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। ठीक है, ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रही है, थोड़ी सी अच्छे से बनाना घर पर बैठकर आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कौन कौन से पार्ट्स हैं। इसकी 3 लेयर होती है, स्क्लेरा, कोरोइड, रेटिना। ठीक है, फिर रेटिना के पास में थोड़ा सा क्या रहेगा? गर्त रहेगा, गड्ढा रहेगा। ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग फोविया। ठीक है, उसके बाद में ये जो है, ये यहाँ पर रहेगी ऑप्टिकल नर्व। ओके, बिटवीन लेंस एंड रेटिना, इनके बीच में एक लिक्विड प्रेजेंट रहेगा, उसको बोलेंगे विट्रस ह्यूमर। ठीक है, और कोर्निया और लेंस के बीच में जो लिक्विड रहेगा उसको बोलेंगे एक्वस ह्यूमर। ओके, ये लेंस है, लेंस आपको पढ़ाए हुए हैं। तो ये जो है मिडिल में से थिक है, और जो एजेस होते हैं, किनारे जो होते हैं, वहां से क्या है? थिन। ठीक है, तो कौन सा लेंस हो गए? कॉन्वेक्स लेंस। ये नेचुरली होता है अपनी आईज के अंदर। ठीक है, फिर आउटर साइड में, लेंस के आउटर साइड में ये जो स्ट्रक्चर आपको थोड़ी सी दिख रही है ना, इसको बोलेंगे आइरिस, और बाद में उसके ऊपर क्या रहेगा? कॉर्निया प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो ये जो फिगर है वो किसका है? और बात करें यहाँ पर ह्यूमन आई,
मानव की आंख जो है उसकी संरचना है, ठीक है। अब सुनो, एक एक के फंक्शन पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, कॉर्निया की, ठीक है। कॉर्निया जो स्ट्रक्चर होती है, कॉर्निया, ठीक है, ये क्या होती है, इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज एब्सेंट होती है, ठीक है। और हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि किसी ने आई डोनेट करी है, तो आई पूरी की पूरी डोनेट नहीं करता, कौन सा पार्ट डोनेट करते हैं, कॉर्निया पार्ट। क्यों करते हैं भाई कॉर्निया पार्ट को, क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, और ब्लड वेसल्स नहीं होती है तो किसी का भी कॉर्निया निकालकर किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है, और ब्लड ग्रुप वगैरह मैच करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में है आइरिस। आइरिस जो होता है, आइरिस पार्ट की अपन बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आइरिस पार्ट। आइरिस पार्ट जो होता है उसकी बात करें यहाँ पर, तो आइरिस जो होता है ना वो आई को कलर प्रोवाइड करवाता है, यानी अपन बात करें कलर प्रोवाइड करवाएगा, किसको, आइज को। किसी की ब्लू आइज है तो उसका जो आइरिस होगा वो भी कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा। किसी की ये ब्लैक आइज है तो ब्लैक, ठीक है। ब्राउन आइज है तो इसका मतलब आइरिस जो है वो किस कलर का है, ब्राउन कलर का है, ठीक है। तो आई को जो कलर प्रोवाइड करवाता है वो कौन सा पार्ट है, आइरिस, ठीक है। नेक्स्ट है प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, स्मॉल अपर्चर बिटवीन, अपन बात करें आइरिस, आइरिस के बीच में यहाँ पर छोटी सी स्ट्रक्चर रहेगी, जो ओपनिंग होगी ना छोटी सी, यहाँ पर देख सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूपिल, ओके, प्यूपिल, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर इसकी 3 लेयर है, स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। स्क्लेरा, कोरोइड एंड रेटिना। स्क्लेरा जो होता है वो आउटर पार्ट है, आपको देखो मेरी आंखों के अंदर आप लोग देख सकते हो, ये व्हाइट कलर का जो पार्ट है वो सारा का सारा कौन है, स्क्लेरा, ठीक है। और इसके आगे क्या लगा हुआ रहता है, ये कॉर्निया लगा हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो मिडिल लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं कोरोइड, एंड इंटरनल लेयर जो होती है उसको बोलेंगे रेटिना। यानी रेटिना के ऊपर जो अपन बात करें इमेज का फॉर्मेशन होता है, यानी कोई भी लाइट रेज अगर इंसिडेंस होगी इस लेंस के ऊपर, इमेज का फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर, यानी रेटिना के ऊपर इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, देखो इसमें फोविया। फोविया क्या होता है, गड्ढेनुमा संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर जो है 2 टाइप्स की सेल प्रेजेंट होती है मेनली रेटिना के अंदर। एक होती है रोड सेल, एक होती है कोन सेल, ठीक है। 2 टाइप्स की सेल है। रोड सेल जो होती है वो डिम लाइट के अंदर विजिबल करवाती है, डिम लाइट, और कोन सेल जो होगी वो ब्राइट लाइट के अंदर क्या करवाएंगी, विजिबल। तभी आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग किसी ब्राइट लाइट से, यानी बाहर जैसे मान लो अंधेरा नहीं है, फुल फोकस है, फिर अंधेरे वाले रीजन में जाते हैं तो एकदम से जो है अपने को दिखाई देना बंद हो जाता है, थोड़ी देर बाद में दिखाई देना चालू हो जाता है, ठीक है। तो रोड सेल जो होती है वो डिम लाइट के अंदर अपन बात करें, और कौन सेल जो होती है वो ब्राइट लाइट के अंदर विजिबल करवाती है, अपने को दिखाती है, ठीक है। तो होता क्या है, देखो अब हम लोग जैसे बाहर हैं, बाहर के साइड में सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर घूम रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर ब्राइट लाइट है तो कौन सी सेल एक्टिव होती है, कौन सेल, ठीक है। और जैसे ही अंधेरे में आएंगे तो कौन सेल जो होती है अपना फंक्शन करना बंद कर देती है और रोड सेल स्टार्ट कर देती है। तो थोड़ी देर के लिए ये जो टाइम लगता है, कौन सेल फिर रोड सेल जो होती है वो स्टार्ट करती है अपना फंक्शन, तो डिम लाइट के अंदर दिखाने का काम कौन करता है, रोड सेल्स, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ऑप्टिकल नर्व, ऑप्टिकल नर्व, यानी फोविया जो होता है उसके बाद में कौन सेल के नंबर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, हाई होते हैं। ऑप्टिकल नर्व क्या करता है, कोई भी लाइट रेज आएंगी वो इंसिडेंट होती है कहाँ पर, इसके ऊपर, यानी कि रेटिना के ऊपर, फिर क्या बनेगी, इमेज। अब डू यू नो, आप लोग जानते हो कि इमेज जो बनती है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर वो इन्वर्टेड बनती है ऑलवेज, अप्रोक्सीमेटली जितनी भी कंडीशन है एक कंडीशन को छोड़ के, ठीक है, उल्टी इमेज बन रही है। लेकिन हम लोगों को तो सारी की सारी चीजें जो होती है वो सीधी दिखाई देती है। होता क्या है, देखो यहाँ इमेज की जो इंफॉर्मेशन है वो बन गई या इमेज बन गई, वो नर्व के थ्रू, नर्वस सिस्टम या नर्व जो होती है, ऑप्टिकल नर्व जो होती है उसके थ्रू अपनी ब्रेन में जाता है, और ब्रेन में जाने के बाद में इमेज जो है वो कैसी हो जाती है, इरेक्टेड हो जाती है। थ्योरी के अंदर सारी चीजें मिल जाएगी आपको,
ठीक है। उसके बाद में इनके बीच में देखो यहाँ पर सॉरी एक और जो पार्ट है वो कौन सा है आपका लेंस। लेंस जो होता है अपनी आईज के अंदर वो नेचुरली लेंस होता है, वो कौन सा होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं प्यूपिल हो गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो होता है, एक्वस ह्यूमर वो क्या होता है, एक लिक्विड होता है, किस किस के बीच में, लिक्विड बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, यानी कॉर्निया एंड लेंस के बीच में जो लिक्विड रहेगा, कॉर्निया एंड लेंस, इन दोनों के बीच में जो लिक्विड रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। फिर विट्रस ह्यूमर, लेंस और अपन बात करें रेटिना। विट्रस ह्यूमर एक लिक्विड प्रेजेंट रहेगा बिटवीन लेंस एंड रेटिना। लेंस और रेटिना के ऊपर जो लिक्विड रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विट्रस ह्यूमर। क्योंकि ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है वो आई की है। आप लोगों को नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, अच्छे से उनको देखना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर कल की क्लास में हम लोग जो है आई के जो डिफेक्ट है उनकी स्टडी करेंगे, ठीक है ना। एक बार थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूँ मैं। आई की जो ह्यूमन आई की जो स्ट्रक्चर होती है, ह्यूमन आई क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। और ये अपने को क्या करता है, किसी भी थिंग्स जो होती हैं, वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसको दिखाने के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। अब होगा क्या है, यहाँ पर फंक्शन कैसे करती है आई, कोई भी लाइट रेज इंसिडेंट होगी, ठीक है, प्यूपिल के थ्रू, कॉर्निया के थ्रू जो होती है एंटर करती है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद में ये कौन सा लेंस लगा हुआ है यहाँ पर, कॉन्वेक्स लेंस। और ये कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो लाइट रेज को क्या करेगा, कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। और कन्वर्ट करके इमेज का फॉर्मेशन करेगा कहाँ पर, रेटिना के ऊपर, ठीक है। फिर ये इमेज जो होती है, इमेज बनने के बाद में ऑप्टिकल नर्व जो होती है इन सिग्नल को लेके जाती है माइंड के अंदर, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज बनी थी, माइंड में जाके अपने ब्रेन में जाके कैसी हो जाती है, वो इरेक्ट हो जाती है। और ये जो है वो सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो किसके हैं, ह्यूमन आईज के। विट्रस ह्यूमर जो होता है वो एक लिक्विड पार्ट होता है, किस किस के बीच में, लेंस और रेटिना के बीच में। आपको जो दिख रहा है पूरा का पूरा पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो होता है वो कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है। कॉर्निया की बात करें तो ये बाहर की साइड में सबसे बाहर रहेगा, और रिप्लेसमेंट जो होता है वो कॉर्निया का होता है मेनली, ठीक है। आइरिस की बात करें तो ये क्या करता है, कलर प्रोवाइड करवाता है आइज को। जिस कलर की आइज होगी उस कलर का क्या रहेगा, जिस कलर का आइरिस रहेगा उस कलर की क्या रहेगी, आइज रहेगी, ठीक है। प्यूपिल, प्यूपिल जो होता है वो एक स्मॉल अपर्चर बिटवीन, यानी छोटा सा अपर्चर, यानी छोटा सा एक छिद्र होगा, पोर होगा, किसके बीच में, आइरिस के बीच में, उसको हम लोग बोलेंगे प्यूपिल, ठीक है। एक्वस ह्यूमर की बात कर ली अपन ने। उसके बाद में है स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना, इसकी 3 लेयर होती हैं। आउटर लेयर को स्क्लेरा बोल देंगे, व्हाइट कलर की। मिडिल जो लेयर होगी वो कोरोइड रहेगी, ठीक है। ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर। और रेटिना जो रहेगी इंटरनल लेयर रहेगी, ठीक है। उसके बाद में ऑप्टिकल नर्व की बात करी थी, तो इसमें ये क्या करती है, सिग्नल्स को लेके जाती है। और लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो लाइट रेज को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। इसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लासेज जो है उनके अंदर भी स्टडी कर चुके हैं। थैंक यू। और घर पर बैठकर आप लोग जो है वो डायग्राम अच्छे से बना सकते हो। डायग्राम अच्छे से बनाओगे तो ही एग्जाम के अंदर मार्क्स मिलेंगे आपको। थैंक यू।